हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ तस्लीमा और आज मैं आपको इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगी। बट स्टिल मैं बता देती हूँ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं। कौन कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स, जो मैंने बताया था कि सिंपैथी जिस टाइम सिंपैथी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर यहाँ पर आग लग गई है तो मैं भाग दौड़ कर जाऊँगी, तो मेरे अंदर जो बॉडी के अंदर क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो मैं आज बताऊँगी। और पैरासिम्पैथेटिक का मतलब जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, नॉर्मल कंडीशन है, पंखा चल रहा है एक्सेट्रा, और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? ये अभी मेरा कौन सा नर्वस सिस्टम है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। और जब अगर यहाँ पर आग लग गई या बम ब्लास्ट हो गया तो उस टाइम क्या कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हमारे ऑर्गन में इफ़ेक्ट होता है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। तो जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे आग लग गई तो हमारा जो हार्ट है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी हार्ट बीट पंप मतलब जल्दी जल्दी बीट करने लगेगा। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइम पे, जैसे हमारा अभी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है तो हम नॉर्मल कंडीशन में है, तो हमारा जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल कंडीशन में होगा, नॉट इंक्रीज, मतलब हार्ट बीट तेज़ नहीं चलेगा। ब्लड प्रेशर क्या है? तो उस टाइम ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, आरबीसी दौड़ने लगते हैं, ब्लड का बीपी हाई हो जाता है ना। और पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पर एकदम नॉर्मल रहता है। जैसे अभी हमारा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल होगा, जैसे 120/80 होता है ना। ब्रीदिंग रेट उस टाइम इंक्रीज हो जाएगी, सांस मतलब तेज़ चलने लगती है। और अभी जो है अभी डिक्रीज है, मतलब नॉर्मल है। लंग एल्व्यूलाई मतलब लंग्स का जो है वो एक्सपैंड, उस टाइम इंक्रीज हो जाएगी, सांस मतलब तेज़ चलने लगती है। और अभी जो है अभी डिक्रीज है, मतलब नॉर्मल है। लंग एल्व्यूलाई मतलब लंग्स का जो है वो एक्सपैंड, कि एयर जो है वो अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। किस टाइम पे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइम पर लंग्स जो है वो एक्सपेंड कर जाती है उसकी एल्व्यूलाई। उसके बाद फिर जैसे अभी नॉर्मल कंडीशन है तो अभी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, मतलब अभी नॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब कि अभी जैसे नॉर्मल कंडीशन में होगी। पेरिफेरल ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड का जो वेसल्स होता है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि टाइटन हो जाएगा। जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है तो ये टाइट ऐसे हो जाएगा। किस टाइम पे? जब हम डर की कंडीशन में होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है। और जब जैसे अभी नॉर्मल है तो अभी क्या है? नॉर्मल है ऐसे, वैसोडाइलेशन, वाइडनिंग ऑफ योर ब्लड वेसल्स। ओके। उसके बाद है एरेक्टर पिली मसल्स ऑफ हेयर फॉलिकल्स। जैसे हमारा जो, जैसे यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि हेयर फॉलिकल्स के जैसे अंदर में पिली मसल्स होती हैं। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जब हम डर जाते हैं तो इरेक्शन ऑफ हेयर हो जाता है, यानी रोएं खड़े हो जाते हैं। होता है ना कि अरे मेरे तो रोएं खड़े हो गए ये सुन के बाद, ऐसा टाइप से होता है। लेकिन अभी नॉर्मल कंडीशन में हेयर्स जो है स्लैंटिंग मतलब तिरछे हैं, है ना, तिरछे टाइप से हैं, मतलब बैठे हुए हैं। स्वीट्स ग्लैंड उस टाइम जब आप डरे हुए होगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव आपका हो चुका होगा, तो इंक्रीज पर्सपिरेशन, नहीं पसीना आने लगेंगे स्वीट ग्लैंड से। लेकिन नॉर्मल में डिक्रीज पर्सपिरेशन, मतलब नहीं आएगा। अभी नॉर्मल कंडीशन में पंखा चल रहा है, वीडियो देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ। स्लेवरी ग्लैंड्स जो होगा उस टाइम, यानी आपको जैसे यहाँ पर क्या होता है ना, कि आप ध्यान से सुनिए। जब आप डरे हुए होते हो तो आपको भूख नहीं लगती है ना। भूख कैसे लगेगी? भूख तो नॉर्मल कंडीशन में लगती है, जब हाँ यार अब मेरे को भूख लग रही है, या फिर हाँ चलो चाय पीते हैं वगैरह, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइम पे, यानी नॉर्मल कंडीशन में भूख लगती है। लेकिन जब आप डरे हुए हो तो आपको भूख कैसे लगेगी? तो डिक्रीज सलेवरी मतलब डिक्रीज मतलब सलाइवा निकलेगा ही नहीं उस टाइम पे, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा। जब आप डरे हुए होगे, जैसे कहीं पर आग लग गई तो आपको भूख वहाँ पर थोड़ी लगेगी, आप तो बचाने की कोशिश करोगे ना। तो इसी प्रकार उसके बाद लेकिन स्लेवरी ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव हो जाती है, मतलब सलाइवा सिक्रेट होने लगता है। किस टाइम? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किस टाइम, यानी अरे वाह देख कर लालच आ गई, ऐसे होता है ना, तो वो नॉर्मल कंडीशन में होता है। पेरिस्टालसिस, ये आप ध्यान से समझ लो। पेरिस्टालसिस का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कुछ खाया, ठीक है, निगला, तो एलिमेंट्री केनाल पे जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे करके मैं ऐसे आगे करूँगी ना, ऐसे ऐसे, तो ये एक प्रेशर होता है, तो इसे पेरिस्टालसिस प्रेशर कहते हैं। तो
सॉरी, पेरिस्टालसिस जो ये होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइम पे डिक्रीज हो जाता है, यानी वो काम, मतलब अब इसका मतलब सिंपल वे में समझ लें कि डाइजेशन रुक गया है। अब मेन पार्ट्स को बचाने की साजिश हो रही है यहाँ पर कि अब मेन पार्ट फॉर एग्जांपल ब्रेन, जैसे इंसान जब डर जाता है तो ब्रेन हैमेज का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाए, हार्ट अटैक का ख़तरा हो जाता है। तो मेन ऑर्गन जैसे किडनी, हार्ट और ब्रेन, ये सबको बचाने की अब कोशिश की जाती है, ना कि डाइजेशन रुक जाता है। तो सिंपैथेटिक के टाइम पे डाइजेशन तो चलता है, तो पेरिस्टालसिस जो होते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड गया उसको आगे धक्का देना इस कॉल्ड पेरिस्टालसिस, तो इंक्रीज हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन में, है ना। गैस्ट्रिक जूस, फिर इंटेस्टाइन, यहाँ पर मैं लगातार बता दे रही हूँ क्योंकि डाइजेशन तो रुक जाता है ना। तो गैस्ट्रिक जूस डिक्रीज़ हो जाएगा जब आप डर के कंडीशन में, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है। इंटेस्टाइनल जूस रुक जाएगा, बाइल जूस रुक जाएंगे जो गॉल ब्लैडर से रिलीज़ होता है ना। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से बीटा सेल जो इंसुलिन जो रिलीज़ करता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना। अल्फ़ा सेल्स नहीं, यहाँ तक सिर्फ। तो ये सारी चीज़ें ना डिक्रीज़ हो जाएंगी, यानी डाइजेशन की जितनी भी रिलेटेड चीज़ें थी वो सब रुक गई, है ना। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक जो अभी नॉर्मल कंडीशन में है, तो ये गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज़ हो रही है ना, डाइजेशन भी हो रहा है, इंटेस्टाइनल जूस भी हो रही है, बाइल जूस भी रिलीज़ हो रहा है, पैनक्रिएटिक जूस, इंसुलिन भी रिलीज़ हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है नॉर्मल कंडीशन में, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है ना। अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल क्या करती है, ग्लूकागोन रिलीज़ करती है। ग्लूकागोन क्या करता है, देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, है ना। ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड की, आपकी जैसे ये वेसल्स है ब्लड की, इसमें ग्लूकोज का लेवल हाई कर देता है। और आपको पता है ना कि ग्लूकोज जब हाई होगा तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, तो इसलिए अल्फ़ा सेल्स क्या करता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स से अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज़ करने लगता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हो और भागने, अगर सामने शेर आ गया है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है दौड़ने के लिए, या फिर अगर आग लग गई है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है तेज़ चिल्लाने की, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उसको मतलब आग से बचाएं लोगों को। तो आपको एनर्जी की इट मीन्स ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ग्लूकागॉन रिलीज़ होने लगता है अल्फ़ा सेल से, सो दैट कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाए। बट आप नॉर्मल कंडीशन में हो तो ग्लूकागॉन नॉर्मल मतलब नहीं भी हो सकता है, नहीं अभी रिलीज़ होगा, है ना, क्योंकि आपको उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करनी है। उसके बाद क्या आता है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। और अभी जो है अभी रिलैक्स है यूरेथ्रल स्फिंक्टर। पीनिस इजैकुलेशन होने लगता है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइम पे इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।